हेलो फ्रेंड, मेरा नाम राहुल गुप्ता है और मैं ये यूट्यूब चैनल मैंने इसलिए बनाया है कि लोग अध्यात्म में पढ़ते पढ़ते पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा जो मैंने सीखा अपने अनुभव से। कुछ अनुभव हैं और कुछ मुझे लगता है कि कहानी यही है। जैसे मैंने अभी कुछ महीने या साल मैंने मतलब गीता तो मैं काफ़ी दिनों से पढ़ा था। मैं अपना जो विवेक ये जो उप बोलना चाह रहा हूँ तो मैं सिर्फ गीता के ऊपर बोलना चाहता हूँ। जैसे मैंने जो भगवत गीता पढ़ी है, पहली बात तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि भगवत गीता कोई एक आदमी की नहीं पढ़ी मैंने, क्योंकि मुझे अगर किसी एक लेखक की पढ़ी है तो वो गुरु की पढ़ी है तो वो उनके अलग विचार हैं। जैसे इस्कॉन वालों की है, आदि शंकराचार्य ने भी लिखी है, तो मतलब 700 लोगों ने 700 गीताओं पर अलग अलग व्याख्यान दिए हैं। तो कौन सी गीता सही है? क्योंकि सही गलत में भी क्यों, क्योंकि एक गीता तो एक है बट उसमें व्याख्यान अलग अलग है। जैसे कि अपना एक व्याख्यान है, एक श्लोक है उसमें वो किशन जी बोलते हैं कि ज्ञानी लोग जानते हैं कि ब्रह्मा का दिन और रात का क्या अंतर है। अब उस दिन और रात के अंतर को इस्कॉन वालों ने, इस्कॉन की जो उन गुरु जी हैं उन्होंने जो उनकी व्याख्या करी है उसमें काल की गणना उन्होंने बताई है कि 17 लाख वर्ष का तो कलयुग है और सतयुग है, 4 त्रेता युग इस तरह चलता है। बट मुझे जो लगता है, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है और मुझे लगता है वो काल की गणना गलत है। और ये बात सिद्ध भी होती है क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से। क्योंकि क्योंकि जो मेरा रियलाइजेशन है तो यहाँ ये है कि यहाँ पे हर चीज़ ब्रह्मा है। उन्होंने वहाँ बोला है कि हर चीज़ ब्रह्मा द्वारा कल्पित है। तो मेरा जो मानना ये है कि अब जो ब्रह्मा है वो ब्रह्मा मनुष्य का जो बताया गया है, मतलब उन्होंने बताया कि मनुष्य के 17 लाख वर्ष होते हैं तब कलयुग खत्म होगा। बट आप अगर पर, परमहंस परमहंस परमानंद जी जो रांची में इंस्टीट्यूट है, जो सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप है, उनकी अगर गीता पढ़ेंगे इंस्पिरेशन, तो उनके जो गुरु जी ने, गुरु युक्तेश्वरी जी ने लिखी थी काल गणना होली साइंस, उसमें काल की गणना डिफरेंट है और ये बिल्कुल सत्य लगती है और है भी। मुझे लगना, मैं क्यों लगना क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी तक कोई ना तो प्रूफ है ना कुछ है, बट उन्होंने जो होली साइंस पे कैलकुलेशन की है, इट्स एन अ प्रूफ एंड इट्स अ साइंटिफिक वे एंड यू कैन चेक इट। सो उनके हिसाब से ये कलयुग नहीं चल रहा, द्वापर चल रहा है, क्योंकि उनकी काल की गणना डिफरेंस है। और यहाँ पे मीन्स कुछ लोग जो पहुँच चुके हैं, जैसे मतलब अब ऐसा क्यों हो रहा है, वो कि लोग ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं, वो मुझे नहीं पता, ना मैं वो जानता। बट मुझे क्यों लगता है कि जैसे मनाली में मैंने देखा भगवान मनु का मंदिर था, उनके उनके वो मंदिर में साफ लिखा है कि हर एक मनुष्य की उम्र 100 साल है। अब 100 साल है, जो मुझे लगता है 100 साल है, तो उन्होंने 25 लिखी है कि बाल्यावस्था, और 25 गृहस्थाश्रम, 25 ये और 25 वो लास्ट में। मैं इस पर ज़्यादा नहीं डिटेल में जाता। बट तो अब मेरे हिसाब से जो लगा है, अब जो लगता है, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला था कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तो एक हर एक मनुष्य का शरीर एक ब्रह्मांड है और उसके अंदर रहने वाली आत्मा है, वही ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब हम ही ब्रह्मा हैं, मतलब मैं भी ब्रह्मा और ये जो आप सुन रहे हैं वो भी ब्रह्मा। मीन्स ये मुझे लगता है, मैं कह नहीं सकता कुछ भी। तो हर एक आत्मा और उसकी प्रकृति, मतलब आत्मा है और उसका शरीर उसकी प्रकृति है। तो अब क्या हुआ, ब्रह्मा और उसकी प्रकृति, अब तो उसने पूरा कर दिया, और तो उन्हीं का दिन और रात। अब जो गीता में लिखा है कि दिन और रात का मतलब, तो दिन और रात का मतलब वो एक मनुष्य का दिन और रात ही है। और आप अब कहोगे कि नहीं तो टाइम की कैलकुलेशन में डिफरेंस है, तो आप इजीली समझ सकते हैं कि धरती पे टाइम की कैलकुलेशन 1 घंटे में 60 मिनट होती है और चांद पे 24 मिनट होती है। और वही प्लूटो जो एक ग्रह है, वो उसका एक वर्ष 365 वर्ष का होता है धरती के। सो टाइम की कैलकुलेशन डिफरेंस है। तो आप कुछ समझ रहे हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड है। और मुझे लगता है, मैं ये नहीं बोल सकता ना कि 100% सर्टेन है। और तो यही है, बस मेरा ये है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप गीता जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप एक थर्ड पार्टी ना मान के अपने आप को अर्जुन मान के पढ़ो, और उसके बाद आप अपने आप को एज ए कृष्ण जी के लेवल तक ले आने की कोशिश करो। कि क्योंकि आप असली अर्थ तभी समझ पाएंगे जब उन्हीं के लेवल पे जाके समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो गुरु हैं, वो एज ए गुरु हैं। और ये कहते हैं कि मतलब अब
उनमें और हम में भेद हो जाएगा, तो आप तब तक दैत्व के सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं। अदैत्व में दैत्व होता ही नहीं। तो इसीलिए आपको उनका मैसेज प्रॉपर समझना है, तो आपको उनके इसके लेवल पे जाना पड़ेगा। बट मैं शायद अभी तक नहीं मैं बहुत नीचे लेवल पे हूँ शायद, क्योंकि मुझे तो सिर्फ लगता है सारी चीज़ें। तो ये मेरा बस एक्सपीरियंस, कुछ मेरे एक्सपीरियंस हैं जो मुझे हुए हैं और कुछ फसाने। बट आप खुद जाके चेक कर लीजिए। 700 लोगों ने 700 गीताएँ लिखी हैं, सबका अलग अलग मीनिंग है। बट आपको संख्या योग में जाके देखोगे तो 25 तत्व होते हैं। 25 में तो होता है मन, बुद्धि, अहंकार, फिर एक आत्मा होता है 25वां। तो लोग क्या होता है कि लोग इसी से तीन, लास्ट के जो तीन होते हैं मन, बुद्धि, अहंकार, इसी में फंस जाते हैं और 99% लोग इसी में फंसे पड़े हैं। एक पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूट है जो कृष्ण जी के नाम से है। उन्होंने लास्ट टाइम कुछ अभी विवेकानंद जी के ऊपर टिप्पणी करी थी, तो आप समझ सकते हैं। मैं वो बाकायदा उनमें से मैं भी मैं एक बंदे को जानता हूँ, उनसे मेरा कांटेक्ट होता है। मैं उन्हें गुरुजी बोलता हूँ, मैं किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। बट उनका जब आप सुनोगे तो कहते हैं ही वाज सेइंग दैट कि कृष्ण जी सुप्रीम गॉड। तब मैंने भी गीता पढ़ी, मैं भी उस चक्कर में फंस गया था कि कंपैरिजन करने लगा था कि या शिव छोटे हैं और कृष्ण जी बड़े हैं। बट उसके बाद बुद्धि भेद, अब देखिए ना इंसान की बुद्धि कितनी, मतलब बुद्धि कितने फेयर कर जाती है। तो मैं चक्कर में फंस गया। बट बाद में मेरे फ्रेंड से डिस्कशन हुआ, उसने मुझे कुछ गाइडेंस दी, तो रियलाइजेशन हुआ हाँ विराट रूप 10वें में चैप्टर में, उसमें ढंग से नहीं समझा उन्होंने। क्योंकि उन्होंने, कृष्ण जी ने बोला था कि शिव भी मैं ही हूँ, शंकर भी, मतलब शिव जी भी मैं ही हूँ, हनुमान जी मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ, तो देवी भी मैं ही हूँ। तो उन्होंने उस मैं को पढ़ लिया, मतलब उनका बुद्धि भेद देखिए। मैं उनको नहीं बोल रहा, उनकी बुद्धि का डिफरेंस है कि उन्होंने समझ लिया कृष्ण जी सब बड़े हैं। बट उन्होंने ये नहीं पकड़ पाए कि उन्होंने बोला मैं ही शंकर हूँ। तो शंकर भी कौन है, शंकर जी भी कौन है, कृष्ण जी भी। मतलब मैथ्स का एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल होता है। मतलब आप IITN पढ़ के तो IITN पास हो जाओगे, बट आपको सातवीं का एक बेसिक प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा। एक LHS इक्वल टू RHS मीन्स RHS, तो इट्स ऑल्सो ना RHS इक्वल टू LHS। तो अगर कृष्ण जी ही शंकर जी हैं तो शंकर जी भी तो कृष्ण जी हुए। आप अगर शंकर जी को छोटा समझते हैं तो ये आपका बुद्धि भेद है। तो आपकी बुद्धि, तो आप समझ लीजिए आपकी मुक्ति कितनी दूर है। मतलब मुक्ति, ये सेल्फ रिलाइजेशन, वट एवर यू कॉल्ड, मेरा तो कुछ नहीं हुआ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, सही बताएं। बस मेरा छोटा सा बुद्धि, छोटे दिमाग, छोटा सा कैलकुलेशन, अपना बढ़िया बुद्धि। तो अभी उन्होंने कमेंट किया था कि स्वामी विवेकानंद जी, तो भैया तो मान लीजिए हुआ, तो वही है बुद्धि भेद। बाय।